आपका? डालचंद सनोब बेदराम सिंह। कहाँ से हैं? गजरोला बस्ती से। आज जो सीएमओ साहब के पास आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये मेरी बिटिया को रैम्बो हॉस्पिटल में एक अशिक्षित लड़की ने मेरे सामने नशे का ओवरडोज में इंजेक्शन मार दिया उसे, बोतल हटा के। उससे उसकी तबीयत बिगड़ी। 2 बजे लगाया था और उसी दिन 4-5 बजे तक उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने हमें 3:30 बजे कह के निकाल दिया था अस्पताल से कि कहीं और इलाज करा दो, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जबकि खाली उल्टी थी उसे। सबसे डेथ के बाद हमने सीएमओ साहब को इसकी इत्तला करी थी। वो बोले थे हमें लिखित में दे देना, हम इसके खिलाफ अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कौन सा अस्पताल है? रेनबो हॉस्पिटल है गजरोला, पालीवाल। अच्छा, हर्षित पालीवाल का। हाँ, उसमें हमने दो एक दिन बाद सीएमओ साहब को थाने में लिखित में दिया, समझे। लेकिन हमारी अभी एफआईआर तक दर्ज नहीं करी। आज 2 महीने होने जा रहे हैं। ये हमसे कहते रहे कि हम कार्रवाई करेंगे करेंगे करेंगे। तो सीएमओ हर्षित नेमी है एक अपर सीएमओ अधिकारी, वो हमें टरकाता रहा। आज वो हमारा फोन तक नहीं उठा रहा। ये कहाँ पर? मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन ऑडियो है मेरे पास उनकी मोबाइल में सबकी, जिससे मेरी बात होती है। तो मतलब पूरे 2 महीने तक मैंने कहा था सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ले लो उस अस्पताल की, मैं कार्रवाई करूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए। जिस लड़की ने डोज लगाई है वो भी सामने कैमरों में चाहिए, समझे। लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आपके बच्चे फुटेज भी खा गए होंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। मैंने कही थी सभी कैमरों की फुटेज ले लो, जो जहां घूम रहा है, जिसने लगाई है। डॉक्टर की क्या प्रक्रिया थी? 20 मिनट तक डॉक्टर ने मेरी बिटिया को अपने रूम में रखा, हमें सबको बाहर करके, कि हम इसके सिरिंज लगा रहे हैं। उसके सारे हाथ फोड़ डाले उसने, समझे। उसके बाद उसने वो निकाल के मेरी बिटिया को बाहर दिया, तो मैंने देखा सारे दोनों तरफ के हाथ फोड़ मारे उसने, सुई तक की उससे नहीं लगी। बाद में कह रहा है नशे चिपक रही हैं, तुम इसे ले जाओ, समझे। और जबकि अपने पैरों पर लैट्रिन बाथरूम करी मेरी बिटिया ना, वहीं अस्पताल के अंदर ही। मेरे पास फोटो है, क्योंकि डॉक्टर बोला था कि भाई फोटो लैट्रिन बाथरूम के दिखाना। मैंने उसे दिखाया था मोबाइल में कैप्चर करके, ये है मेरी बिटिया की लैट्रिन बाथरूम के फोटो, समझे। तो वो ठीक थी, अपने पैरों पर बैठ के। जो बिटिया 2 बजे लैट्रिन बाथरूम के 1:30 बजे लैट्रिन बाथरूम कर सकती है, वो उसी दिन कैसे ख़त्म हो जाएगी 2 घंटे में। और ये है बिटिया का फोटो मेरी का, जो ख़त्म हुई है। उसके होठ और कान नीले पड़ गए। मैं कार्रवाई के लिए घूम रहा हूँ काफ़ी समय से। ये बच्ची कितने साल की है? ये 5 वर्ष की थी। मैंने जो है अपनी जो रिपोर्ट थी गजरोला थाने में डीएम को भी दी है। ये रही डीएम का पर्चा। सब जगह घूम रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं है। सीएमओ साहब से मैंने धारा 205 के तहत एक जन सुनवाई होती है, जन सूचना, मैंने वो भी मांगी थी कि अस्पताल में क्या क्या, किसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, या फर्जीवाड़ा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा था अस्पताल तो फर्जी है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। ये वो है डाक टिकट लगा हुआ डाक खाने का, इसका भी कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जबकि 1 महीने के अंदर इसका जवाब देना होता है संविधान के अनुसार। संविधान की कुर्सी पर बैठ के संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जन सुनवाई पे डालता हूँ, कार्रवाई के लिए आम आदमी कहाँ भागेगा। जन सुनवाई पे डालता हूँ, हाथों हाथ रिप्लाई आता है कि भाई आपकी समस्या का पूर्णतः निस्तारण कर दिया गया। एक फ़ोन तक नहीं आता कि बिटिया मरी है, जिंदी है, कहाँ है, क्यों है, समझे। सीएमओ साहब के जो दे के गया हूँ, 1 बार नहीं 2 बार दे के गया हूँ। ये रिया सीएमओ साहब को दिया हुआ पर्चा। 1 बार तो डाक करके ओरिजिनल दिया हुआ था, फिर बाद में आए तो बोले वो पर्चे किसी और पे हैं, खो गए। हमने दोबारा दिया, अपनी उसी का फ़ोटो कॉपी करा के हमने फोटो कॉपी रख रखी। कोई कार्रवाई नहीं है। जब अस्पताल फर्जी है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? और डेथ हो रही है उसके अंदर, तो बंद होना चाहिए ऐसा अस्पताल। ये हमारा उसी दिन अखबार में निकला हुआ था, बिटिया का फ़ोटो दोबारा भी अखबार में निकलवाई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, समझे। 2 महीने से घूम रहा हूँ। जब अस्पताल फर्जी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा वो बंद होना चाहिए। कितने अस्पताल गजरोले में फर्जी, लैब फर्जी चल रहे हैं, सबका हफ्ता महीना जाता है, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब किसी की डेथ होती है तो दिल दुखता है। प्रशासन को ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये बंद होने चाहिए ऐसे अस्पताल। तो आपके सामने बेटी को नशे का ओवरडोज मार देना और उसकी हत्या हो जाना 2-3 घंटे के अंदर ही। कोई सीएमओ साहब भी जांच करके बता दो मेरी बेटी कहाँ भर्ती रही है उसके बाद में, उस अस्पताल के बाद में। यही बता दें मैं कि हाँ तुमने वहाँ इलाज कराया है, उसी दिन डेथ हो गई है। तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? थाने वाले कहते हैं सीएमओ साहब एफआईआर करवाएंगे। सीएमओ साहब कहते हैं तुम्हारा मौलिक अधिकार है, अधिकार तो हमारा ताक पे रख दिया सारा। सीएमओ अधिकारी को सूचना करी थी और 5-7 सीएमओ
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, और उसके सारे कागज मेरे पास हैं अवेलेबल, लेकिन एफआईआर तक किसी ने दर्ज नहीं करवाई कि हाँ उसकी जांच हो। एक फ़ोन तक आज तक मेरे पास नहीं आया है, समझे। हाँ, जन सुनवाई से फ़ोन आते हैं, बोले आपकी जो है वो सुनवाई मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे, लेकिन आज तक हुई नहीं। 2 महीने हो गए और ना ही इन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज उसकी रखी होगी अस्पताल की, वो भी सबूत के तौर पर ख़त्म कर दी होगी कि हाँ वहाँ लड़की गई थी नहीं गई थी। लेकिन मेरे पास डॉक्टर का पर्चा है जिससे मैं साबित कर सकता हूँ कि हाँ लड़की वहाँ गई थी। 24 तारीख है, 24 तारीख में मेरी बच्ची वहाँ एडमिट हुई है, समझे। 24 तारीख में ही उन्होंने निकाल के मेरी को मार दिया। मेरे पास लड़का भी है, सबूत भी है, मैं गवाही भी करा दूंगा। एक लड़का है SC जाटव जो मेरे साथ था, ना मेरे मोहल्ले का है ना मेरे साथ का है, लेकिन वो हमदर्दी के साथ लगा था मेरे कि चलो हम भी चलते हैं। वो भी उसी दिन अस्पताल में था, समझे। जाटव है लेकिन वो गवाही दे देगा अगर कोर्ट की भी बात आएगी तो यही कहता हूँ कि यदि अस्पताल फर्जी है तो फर्जी अस्पतालों में बहुत बच्चे मर रहे हैं, समझे। इन्हें दवाई की नॉलेज नहीं होती और कह देते हैं ये उससे मर गया उससे मर गया। अगर फर्जी हैं तो ऐसे अस्पतालों पर अगर कोई उंगली उठाता है तो पैसा ना देख के ऐसे अस्पताल बंद होने चाहिए ताकि डॉक्टरों पे आगे को कार्रवाई हो सके। बताओ, एक बाप को इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आदमी कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। फीस तो ले लेते हैं 1500 रुपये मुँह दिखाई, 2000 रुपये मुँह दिखाई, लेकिन प्रोग्रेस कुछ नहीं होती, समझे। तो ऐसे फर्जी अस्पतालों को बंद करने में ही फायदा है। आज उसी का मामला मेरे संज्ञान में है कि उनको जो है रेनबो अस्पताल में दिखाया गया था, तो ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। मैंने डॉक्टर सुरेंद्र नोडा अधिकारी है उनको निर्देशित किया है, वो इस मामले को देखकर सर्च करेंगे। उस लड़की का उन्होंने पोस्टमार्टम तो कराया नहीं था, वो जो है रास्ते में खत्म हो गई। उसको ये बताते हैं गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसकी वजह से हुआ है। अब जैसा भी जांच से पता चलेगा वो कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे कि इन लोगों ने RTI का जवाब भी मांगा था पीड़ित परिवार ने। जवाब कि मेरी नॉलेज में नहीं होगा तो पहुंच गया होगा जवाब डॉक्टर गोपीलाल देखते हैं, उनको जानकारी में होगा। अगर जवाब मांगा गया तो टाइमली वो पहुंच गया होगा। पीड़ित के पिता का ये भी कहना है कि वहाँ पर मौके पर कैमरों की जांच नहीं हो पाई जहाँ पर आप लोगों को जानकारी दी थी। डॉक्टर सुरेंद्र से मैंने दोबारा कहा है, उस मामले को गहनता से देख रहे हैं और जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो उसमें जांच दोबारा की जा रही है उसकी। अगर टाइम हो गया तो डॉक्टर सुरेंद्र देख रहे हैं, मैंने आज ही कहा है उनसे कि वो देखें। तो सर करीबन कितने दिन हो गए इस बात को? अब मेरी जानकारी में नहीं है, 1 महीना हो गया होगा, मुझे इस बारे में पता नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।